क्या आप जानते हैं राजनीति में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? सही समय पर सही चाल चलना। और जब बात यूपी की राजनीति की हो तो यह खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। सपा और कांग्रेस के बीच नई खींचातानी उभर रही है, जिनमें दोनों दल अपनी अपनी रणनीतियों को धार दे रहे हैं। अखिलेश यादव लंदन से लौटते ही बड़ा दांव चलने की तैयारी में है और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन अब नए दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है। पर क्या यह गठबंधन 2024 के उपचुनाव समर में कोई बड़ा मोड़ लेकर आएगा? आइए जानते हैं सियासी खेल की पूरी कहानी। यूपी की राजनीति में अब नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में जिस तरह से खींचातानी हो रही है, इससे चुनावी समीकरणों को जटिल बना दिया है। ताजा मामला उपचुनाव से जुड़ा है, जहां कांग्रेस ने सपा से कुछ सीटें मांगी थी, लेकिन अब सपा ने अपना रुख कड़ा कर लिया है। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन से मिलकर जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी को सीट नहीं दी और कांग्रेस ने हरियाणा में भी समाजवादी पार्टी को सीट नहीं दी। तो अब यूपी में अखिलेश यादव इसका बदला लेने की तैयारी में है। अखिलेश यादव लंदन से लौटने के बाद उपचुनाव वाली सीटों के पदाधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं और बूथ मैनेजमेंट को दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, मीरा और मझवा जैसी प्रमुख सीटों पर कांग्रेस ने सपा से उम्मीद लगाई थी, लेकिन अब सपा ने साफ कर दिया है कि वह खुद इन सीटों पर पूरी सक्रियता से मैदान में उतरेगी। गाजियाबाद में तो सपा प्रत्याशी के संभावित नामों की भी चर्चा शुरू हो चुकी है। असल में सपा के रणनीतिकारों को यह अच्छी तरह से पता है कि कांग्रेस ने यूपी विस्तार का खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। भाजपा के वोट बैंक पे कांग्रेस सेध नहीं लगा पाएगी, लेकिन गठबंधन के नाते सपा की छोड़ी सीटों पर कांग्रेस आसानी से चुनाव लड़ सकेगी और अपना राजनीतिक विस्तार कर लेगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जीते हुए सांसदों ने अपेक्षाकृत बड़े मार्जिन से सीट जीती थी, लेकिन सपा के उम्मीदवारों ने कम अंतर से सीट बचाई थी। इसका मतलब साफ है कि सपा का वोट बैंक कांग्रेस में ट्रांसफर हुआ, जिससे कांग्रेस को फायदा हुआ। लेकिन अब सपा के नेता खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में उतनी मजबूत नहीं है जितनी गठबंधन की वजह से लग रही है। सपा को यह भी डर है कि चुनाव में अगर कांग्रेस ने यूपी में अपनी पकड़ और मजबूत की तो सपा का वोट बैंक खिसक सकता है। इसलिए अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर एक्टिव कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उपचुनाव में हर सीट पर सपा की स्थिति मजबूत रहे। भाजपा की ओर से अभी तक इस खींचातानी पर कोई सीधा बयान नहीं आया, लेकिन यह बात तय है कि भाजपा इस स्थिति पर कड़ी निगाहें रखी हुई है। उपचुनाव के लिए भाजपा भी अपनी रणनीति को और मजबूत कर रही है और इस बीच विपक्ष के भीतर हो रही यह दरार भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकती है। सपा और कांग्रेस के इस संघर्ष के बीच सवाल यह है कि क्या यह गठबंधन 2024 के उपचुनाव में भी टिका रहेगा या फिर दोनों दल अपने अपने रास्ते पर चलेंगे। यूपी की राजनीति में यह नई खींचातानी आने वाले समय में बड़ा मोड़ ले सकती है। अखिलेश यादव की रणनीति और कांग्रेस के साथ उनका संबंध अब चुनावी गणित को कैसे प्रभावित करेगा, यह देखना भी बाकी है।